हर हर महादेव। जय महाराज सुहेलदेव पासी। आज की वीडियो जातिवाद पर। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और शूद्र का बेटा शूद्र ही रहेगा, ये बात मनुस्मृति में नहीं बल्कि भारत के संविधान का जाति प्रमाण पत्र कहता है। बाकी सनातन में तो व्यास, वाल्मीकि, रविदास को भी ब्राह्मण तथा संत की श्रेणी में रखा गया था। तथा सनातन में ब्राह्मण का बेटा आवश्यक नहीं कि वह ब्राह्मण ही रहेगा, वो अपने कर्मों से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी हो सकता है। वो अपने कर्मों के अनुसार अपनी श्रेणी चुनता था। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय कोई जाति नहीं बल्कि वर्ण है। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपने वर्ण में जाता था। इसी प्रकार क्षत्रिय का बेटा आवश्यक नहीं क्षत्रिय ही हो, वो अपने कर्मों के अनुसार ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र भी हो सकता था। इसी प्रकार वैश्य का पुत्र अपने कर्मों के अनुसार ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र भी हो सकता था। इसी प्रकार शूद्र का पुत्र भी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य भी हो सकता था। सनातन में अपने कर्मों के अनुसार सबको अपना वर्ण चुनने की अनुमति थी। सनातन में जातिवाद नहीं है, यह सब छूत-छात और अंग्रेजों तथा तुर्कों का फैलाया हुआ जाल है। फूट डालो और राज करो, इनकी नीति है। डिवाइड एंड रूल। खिलजी ने वेद पुराण तथा सनातन के सभी लेख ग्रंथों को नालंदा में जला दिया, जिसके पुख्ता प्रमाण संडीला में हुए राजा सलीहा पासी तथा खिलजी के मध्य हुए युद्ध में मिलता है। आज जो धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं वह सब दोबारा लिखे गए हैं, वह भी तुर्कों के शासन काल में। जाहिर सी बात है, जो नालंदा में था वैसा पूरा तो नहीं लिखा गया। जैसे किसी ने नालंदा में धार्मिक चीज़ें पढ़ी थीं, उसने सभी तो धार्मिक ऐतिहासिक चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी। जो नालंदा में था उन्होंने अपने पुत्रों को बताया, पुत्रों ने अपने पुत्रों को। कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, कई चीज़ें शायद ना बताई हों। जैसे कि सभी जानते हैं कि कभी कभी पीढ़ी दर पीढ़ी बताया जाने वाला इतिहास या चीज़ें बदल जाती हैं, तो कभी कई चीज़ें छूट जाती हैं। इसी प्रकार जो चीज़ें फिर लिखी गईं, प्रकार लिखने वालों ने कई चीज़ें अपने हिसाब से लिखी तथा कई चीज़ें तुर्कों के डर की वजह से नहीं लिखीं तथा कुछ तुर्कों ने गलत चीज़ें भी लिखवाईं। इसीलिए जो आज चीज़ें मिलती हैं उनमें कई त्रुटियां पाई जाती हैं। अंग्रेज़ों ने भारत के सभी गुरुकुलों को बंद करवा दिया तथा उनको खोलने पर सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान था। अंग्रेज़ों ने भारत में आकर सभी ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की तथा उसे अपने हिसाब से लिखा, जिसमें मनुस्मृति एक है। यह वह मनुस्मृति नहीं जो महर्षि मनु ने लिखी थी, उसे पहले ही जला दिया गया। ये अंग्रेज़ों द्वारा लिखी गई है, जिससे भारतवासी आपस में लड़ें, और कुछ संगठन इस पर राजनीति करते हैं तथा दलित शब्द कहीं प्रयोग नहीं होता, ना ही पुराणों में, ना ही ग्रंथों में, ना ही संविधान में। ये बस राजनीति करने का तरीका है। तथा संविधान का ज़्यादातर हिस्सा अंग्रेज़ों द्वारा जब भारत गुलाम था, उस समय जो एक्ट और शासन लगाकर अंग्रेज हम पर राज करते थे, संविधान का ज़्यादातर हिस्सा उसी में से लिया गया है। इसलिए इसमें इतने संशोधन किए गए हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा लिखित संविधान है जिसमें इतने संशोधन हुए हों। अम्बेडकर जी ने कहा था, मेरे लिखित संविधान में कई त्रुटियां हैं। उस समय के प्रमुख तथा नेताओं ने उनसे ये चीज़ें जानबूझकर लिखवाई थीं तथा भारत का पहला शिक्षा मंत्री एक मौलाना था। आगे की वीडियो